बहुत स्वागत है, नंदन या आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 के संदर्भ में यह वीडियो है। अतः विनम्र निवेदन है कि पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाएं। क्योंकि देखिए, दो चीज़ याद रखा करें, जब भी मेरी वीडियो आप स्टार्ट करें, ये वीडियो इसके बाद भी जो है तदंतर कई वीडियोज़ आएंगी, और जब भी मेरी वीडियोज़ आप स्टार्ट किया करिए, दो चीज़ अपने मन मानस में बैठा लिया करिए कि अगर वीडियो स्किप आपने किया या वीडियो को आपने मतलब गैप करके देखा, तो दो चीज़ें हैं। पहली बात है कि आप जानकारी जो महत्वपूर्ण है उससे वंचित रह जाएंगे, दूसरा प्रवेश से भी कहीं ना कहीं वंचित रह जाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीएचडी के संदर्भ में मेरे चैनल से बेहतर, ठीक है, वैसे चैनल मेरा नहीं, ठीक है, आपका ही है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे चैनल से बेहतर आपको कोई कवरेज देने वाला नहीं है। पीएचडी के संदर्भ में A to Z प्रवेश परीक्षा से लेकर आपके प्रवेश दिलाने तक हम आपके साथ नित्य दिन कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। तो ज़रूरी है कि सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है, क्योंकि देखिए चैनल आपका है, तो अपने घर में व्यक्ति मेहमान बनकर न रहे, इसलिए आप सदस्यता ले लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, अवश्य जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जो छोटी मोटी अपडेट रहती है मैं आपको सबसे पहले वहीं पे देता हूँ, उसके बाद ये डिटेल वीडियो आपको प्राप्त होती है। तो कहीं भी कोई भी किसी भी प्रक्रम में, किसी भी क्रम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश संबंधित कोई भी जानकारी आपसे वंचित न रह जाए, इसलिए वहाँ से इंस्टाग्राम टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लीजिएगा, ठीक है। हम इस वीडियो में देखिए चर्चा करने जा रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो आपका होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले 22 सितंबर इसकी डेट है। अब इसमें जो एक आ रहा था आईएएस मेंस वाला कि क्लैश करेगा, क्या करेगा, उसके लिए वहाँ पे एक दी भी गई थी एक आवेदन कि इसको चेंज किया जाए, लेकिन इस प्रकार से ज्ञापन दिया गया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रकोष्ठ निदेशक प्रोफेसर जयंत कुमार पति को, लेकिन उस पर भी कोई भी सुनवाई नहीं है। और आपकी 22 सितंबर और आज आपकी 11 सितंबर डेट है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मुझे अब ज़्यादा नहीं लग रहा कि इसमें चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आप चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको अपडेटेड मिल जाएगी कि क्या अपडेट आई है, क्या 22 सितंबर को डेट चेंज होगी या नहीं होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल 22 सितंबर ही है। लेकिन अगर इसमें कोई जो है कोई भी सूक्ष्म अंतर भी किया जाता है, समय संबंधित, डेट संबंधित, तो हम आपको सूचित कर देंगे। ये 100% हमारी गारंटी है, हमारा विश्वास आप बना के रख लीजिए। चाहे अंतिम वर्ष का देखें या अंतिम वर्ष का देखें, पीएचडी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, मान लीजिएगा 60% अभ्यर्थी हमारे चैनल से जुड़कर जानकारी लेकर तब गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको हम एंट्रेंस एग्ज़ाम के संदर्भ में हर एक चीज़ बताएंगे ही। इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है, आप अपना 75% और 25% में अपनी प्रिपरेशन को बांट लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप या तो 25% जो आपका सिलेबस है उस पर 75% समय दे रहे हैं, या जो 75% सिलेबस है उस पर 25% आप अपना समय दे रहे हैं। तो इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ठीक है, वो कितना है, उसमें देखिए अगर देखा जाए तो पेपर फर्स्ट का 50 क्वेश्चन है, उसके 25 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के हैं। बाकी अगर देखा जाए तो 25 क्वेश्चन, ठीक है, वो किसके विषय संबंधित हैं। उसी बाद जो पेपर सेकंड है उसमें जो 13 क्वेश्चन रहेंगे वो भी विषय संबंधित रहेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ अगर देखा जाए 200 प्लस यानी 250 नंबर आपका विषय संबंधित है और 50 नंबर रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित है। इस प्रकार से मैं इस पूरे सिलेबस को बांटता हूँ 25 और 75 के रेशियो में। तो 75% पे अगर आप थोड़ा कमांड बना लेंगे तो ये मान लीजिएगा कि आपका नंबर अच्छा आएगा। और अगर आप पूरा समय 25% यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पे दे रहे हैं, तो एक चीज़ तो मैं अभी से एक लिख कह दे रहा हूँ, इसको मेरा एक, मैं हमेशा कहता नहीं कि जब भी पीजी का एंट्रेंस हो, पीजी का एडमिशन हो, ठीक है, यूजी के संदर्भ में तो ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन पीजी और पीएचडी के संदर्भ में, ठीक है, जो मैं चीज़ें कह देता हूँ वही भविष्य में होकर रहेगी। ये चीज़ जान ली, इतना अच्छा उसके संदर्भ में मेरा एक्सपीरियंस है। तो एक चीज़ अभी से नोट डाउन कर लीजिएगा, रिसर्च मैथमेटोलॉजी के क्वेश्चंस आपके कठिन आएंगे, ठीक है। और आपको अगले दिन प्रेस जो है मैं अपडेट भी दे दूँगा, जो कि रिव्यू तो मुझे मिल ही जाएगा आप लोग से। रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन आपके बहुत कठिन आएंगे और आप उसमें फंसेंगे भी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि 25% पे अपना 75% समय मत दीजिए, बिल्कुल उसको तैयार करिए, अच्छी बात है, लेकिन आप ये खुद सोचिए कि आप 250 को जो है किनारे करके क्या आप 50 नंबर के लिए अपना पूरा दिन रात लगा रहे हैं। अगर लगा रहे हैं तो फिर आपसे भी महान कोई नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप बस 200 नंबर की कमांड अगर बना लिए, तो ये जो है पेपर फर्स्ट है, ठीक है, ये आपका उतना स्कोरिंग है नहीं, पेपर सेकंड स्कोरिंग है। और ये चीज़ें बहुत कम आपको बताएंगे, लोग कहेंगे पूरा तैयार करिए, पूरा जो है घिस दीजिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जितना अच्छा आंसर राइटिंग आप कर सकें। जो 13 क्वेश्चन है वही ब्रह्मास्त्र हैं, दीर्घ उत्तरी, अति लघु उत्तरी और
दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय। ठीक है, 10 अति लघु उत्तरीय, 2 लघु उत्तरीय, 1 दीर्घ उत्तरीय। अब एक चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ, मैंने इसके आंसर राइटिंग पे डिटेल वीडियो बनाई है और 2000 से अधिक लोगों ने भी शायद मैं 5 दिन पहले मैंने डाला है, उसको देखा है। तो मुझे खुशी हुई कि कम से कम शायद 9000 के आसपास बच्चों ने आवेदन किया है, लगभग 10,000 के आसपास हैं कुछ ऐसे आंकड़े। ठीक है, तो उसकी मैंने अपडेट भी दी थी, अभी मुझे क्लियर नहीं पता है, लेकिन हाँ 9000 के आसपास बच्चों ने हैं। तो उसमें अगर 3000 भी बच्चे देखें तो कहीं ना कहीं जो है सही जा रही है वीडियो। ठीक है, तो आप सब एक्टिव हैं, लेकिन हाँ मैं एक विनम्र निवेदन आपसे ये भी करता हूँ कि आप सब लगातार एक्टिव रहिए, चैनल पे हैं। ठीक है, तो आप एक्टिव रहिए, रोज़ एक वीडियो या रोज़ कुछ ना कुछ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ कि आप सबको वो जानकारी भी मिलती रहे पीएचडी एंट्रेंस से संबंधित, साथ ही साथ आप एक्टिव रहें। ठीक है, ये चैनल आपके लिए हमेशा जो है एक्टिव रहता है पीएचडी के एडमिशन से संबंधित। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिए आप कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पे उतना ध्यान दीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपको पेपर विषय संबंधित पे करना है। सिलेबस उठा लीजिए, ब्रोशर की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट पे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे भी अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन 2024 पीडीएफ, उसमें भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस उठाइए, फैक्चुअल क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, वहीं से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक, एंट्रेंस के संदर्भ में मैंने पीवाईक्यू अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट और जो है उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, पीएचडी एंट्रेंस की प्लेलिस्ट बना दी है, दोनों को सेव करके रख लीजिएगा। ठीक है, जैसे भविष्य में जो भी वीडियो आए उसमें जो है वो पुट होती जाएगी और आपको फिर कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जुड़े रहिए। ठीक है, और जिन विषयों की पीवाईक्यू नहीं, अब कई लोग क्या है ना कि लॉ की, मैथ की, इधर उधर, देखिए जिनका नहीं मिल पा रहा है तो मैं कैसे अपलोड कर दूं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। जिनका था मैंने अपलोड किया है, अब जिनका नहीं मिल पा रहा तो उसके लिए हम जो है मुझे भी खेद है कि नहीं मिल पा रहा तो क्या करूं, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं, जिनका हो सकेगा अपलोड करेंगे, अंत समय तक हम जो है सहायता करने की कोशिश करेंगे। पर मैं हमेशा कहता हूँ ना कि पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ये आकाश। तो बस विश्वास अपने सिलेबस पे करिए, वही आपके पंख है जो आपकी जितनी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो सपनों की उड़ान है ना, वो उसी को ऊंचाइयाँ देंगे। ठीक है, तो बस यही चीज़ आपको समझानी थी कि हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हमेशा कहता हूँ अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश की आस तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।